अल्लाह आपसे मुखातिब होंगे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजल रसूल रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब हज़रात बुलंद आवाज़ से हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमुन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन हाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि आज की ये नूरानी महफ़िल पाक खलीफ़ाए बिला फ़सल अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके उर्स पाक के हवाले से इनेक़ाद पज़ीर है और अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके उर्स पाक के हवाले से इसका एहतमाम किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु आपके मज़ार पर अनवार पर बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए। इस महफ़िल पाक का सदका अल्लाह तबारक व तआला हमारे सीनों को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर से रोशन और मुनव्वर फरमाए। जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब मोहम्मद तारिक रज़ा नक्शबंदी साहब और उनके रफ़ाक़ाए कार जिन्होंने इस महफ़िल का एहतमाम किया काबिल तबरीक हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु उनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए। उनके ज़ौक़ में शौक़ में अज़्म व हिम्मत में अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन, हज़ूर सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका ज़िक्र खैर
यकीनन वो हमारे ज़िक्र के मोहताज नहीं हैं, लेकिन उनका ज़िक्र खैर हमारे ईमान, इश्क़ रसूल, हमारी अज़्म हिम्मत, हमारे जज्बा में बरकतें पैदा करने का बायस है। और यकीनन इन अजीम नफूस का ज़िक्र ईमान में ताज़गी पैदा करता है। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब के हवाले से बात की जाए तो इसमें कोई शुबा नहीं है और उम्मत मुस्लिमा का इसमें इख्तिलाफ नहीं है, मुसलमानों का इसमें इख्तिलाफ नहीं है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल जो शख्सियत है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान वो हमारे सरों का ताज हैं, उनकी मोहब्बत हमारे लिए फ़र्ज़ है और उनकी मोहब्बत के बगैर चारे कार नहीं है। एक बार भी किसी खुशनसीब को ज़ाहरी हयात में ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार, आपकी सोहबत नसीब हुई, ईमान पर ख़ात्मा हुआ, तो ये एक ऐसा शर्फ और ऐसी फजीलत है कि बाद में आने वाला चाहे जितने फ़ज़ाइल का हामिल हो, जितने मनाकिब का हामिल हो, जितनी इबादत करे और इल्म व फ़ज़ल के जिस मकाम पर वो फ़ाइज़ हो, वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के मकाम को हासिल नहीं कर सकता। ये जमात सहाबा अल्लाह का इंतखाब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जमात को अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए मुंतखब फरमाया। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, आपसे ये रवायत है, फरमाया कि इन्नल्लाह ताला नज़रा इला क़ुलूबिल इबाद, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम बंदों के दिलों की तरफ नजर फरमाई। फवजदा क़ल्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरा क़ुलूबिल इबाद, तो तमाम बंदों के दिलों में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अक़दस को सबसे अफजल और आला पाया। फसफ़ाहु लिनफ़्सिही फ़ब्तअसहु लिरिसालतिही, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कल्बे मुस्तफ़ा को अपने लिए मुंतखब फरमा लिया, अपने लिए पसंद फरमा लिया, अपनी महबूबियत के लिए मुंतखब फरमा लिया और इमामुल अंबिया का ताज आपके सर पर सजा दिया। फरमाया कि अंबिया किराम की जमात के बाद, रसूल इज़ाम की जमात के बाद, सुम्मा नज़रा इला क़ुलूबिल इबाद बादा क़ल्बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस जमात के बाद अल्लाह ताला ने फिर बाकी बंदों के दिलों की तरफ नजर की। फवजदा क़ुलूबा अस्हाबिही खैरा क़ुलूबिल इबाद, तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के बाद बाकी तमाम बंदों के दिलों में से अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के दिलों को सबसे अफजल और आला पाया।
फरमाया कि फजालहुम वज़रा नबीही। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जमाते सहाबा को अपने नबी के वज़रा बना दिया, अपने नबी की सोहबत के लिए मुंतखब फरमा लिया। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि उलाइका असहाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानु खैरा हाज़िहिल उम्मा। फरमाया कि लोगों, तुम नहीं जानते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान क्या है। कानु खैरा हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत में सबसे अफजल जो जमात, सबसे आला जमात वो सहाबा इकराम की जमात है। और इस जमात की शान क्या है? फरमाया कि अबर्रुहुम क़ुलूबन व आमाकुहुम इल्मन व अक़ल्लुहुम तकल्लुफ़न, कि इस उम्मत में सबसे ज्यादा नेक दिल वाले, सबसे ज्यादा इल्म वाले और सबसे ज्यादा खालिस अमल वाले अगर कोई हैं तो जमात सहाबा है। फरमाया इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबिय्यिही व लिइकामति दीनिही। फरमाया कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमात को अपने नबी की सहाबियत के लिए मुंतखब फरमा लिया। अब इन अल्फाज पे जरा गौर करें। आज सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की शान पे लोग एतराज़ करते हैं और उनकी शान अक़दस पे बदज़बानी का इर्तिकाब करते हैं। ये जमात किसका इंतखाब है? आज हम भी इंतखाब करते हैं, हमारा इंतखाब होता है। हमारे इंतखाब के बाद, हमारे वोटों के बाद एक नुमाइंदा वो मुंतखब होता है, असम्बली में पहुंचता है। बाद में हमें पता चलता है कि जिसका हमने इंतखाब किया वो इंतखाब गलत था। दुनिया वाले अगर इंतखाब करें, कोई वक़्त का बहुत बड़ा आलिम इंतखाब करे, कोई दानिशवर इंतखाब करे, कोई बड़ा मुफक्किर इंतखाब करे, उसके इंतखाब में गलती हो सकती है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंतखाब में कोई गलती नहीं हो सकती। इस जमात का इंतखाब अल्लाह ने फरमाया है। इस जमात पे अगर कोई एतराज़ करेगा वो दरअसल सहाबा पे एतराज़ नहीं कर रहा, वो सहाबा की शान पर ज़बान दराजी नहीं कर रहा, वो दर हकीकत अल्लाह की ज़ात और अल्लाह के इंतखाब पर एतराज़ कर रहा है। और जो अल्लाह के इंतखाब पर एतराज़ करे वो ईमानदार नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने तो एक ज़ाब्ता बयान कर दिया, एक कुलिया इरशाद फरमा दिया। आज हम देखते हैं अगर कोई मिंबर मेहराब से आवाज़ बुलंद करे, कोई इश्क़ रसूल की आवाज़ बुलंद करे, अगर कोई दीन की बात करे तो वक़्त के हुक्मरानों को तकलीफ होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। दीन की बात को बर्दाश्त नहीं किया जाता। लेकिन हम देखते हैं कि आए रोज अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हरदा सराई की जाती है, आलो असहाब की शान पे एतराज़ात किए जाते हैं। उस वक़्त इन हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। वजह क्या है? वजह यही है कि ये चीज इस बात का इशारा है, इस बात की दलील है कि वक़्त के ये हुक्मरान, ये हमारे वोटों से मुंतखब होने वाले, इनका ताल्लुक अल्लाह के महबूब के साथ नहीं है। क्योंकि जिसका ताल्लुक महबूब के साथ है वो महबूब के सहाबा से प्यार करेगा, वो महबूब की आस से प्यार करेगा। तो अल्लाह के महबूब ने हमें ज़ाब्ता अता फरमा दिया, अगर कोई मेरे सहाबा की शान में ज़बान दराजी करे, ज़बान तान दराज करे, तो क्या करो? क्या उसे दलाइल से समझाओ? क्या उसे कुरान की आयत पढ़कर सुनाओ? क्या अहादीस पढ़कर सुनाओ? कुरान की आयत उसके सामने पढ़ी जाए जिसके दिल में ईमान होगा, और जो रसूलुल्लाह के असहाब पर एतराज करे उसका दिल ईमान से खाली है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने एक कुलिया इरशाद फरमा दिया कि इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, अगर तुम देखो कि कोई बदनसीब और कोई बदजात
मेरे सहाबा पे एतराज कर रहा है, उनकी शान पे एतराज कर रहा है, तुम ये कहो कि तुम पर अल्लाह की लानत हो, तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत हो। तो ये लोग ईमान से महरूम हैं जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में, आपके सहाबा इकराम की शान में, आल की शान में ज़बान दराजी करते हैं। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ये तो वो जमात है, ये वो अजीम जमात है, अल्लाह का वो अजीम इंतखाब है कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाया। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुनो मेरे सहाबा का मकाम क्या है। मैं कि लो अनफका अहादुकुम मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु। फरमाया क्या लोगों, बाद वाले अगर आए और ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च कर दें, लेकिन मेरे सहाबी ने अगर निसफ मुद अल्लाह की राह में खर्च किया, बाद वाला सहाबी के मकाम को हासिल नहीं कर सकता। निसफ मुद ये एक वजन का नाम है, करीबन 36 तोले बनते हैं। एक मामूली सा वजन, ये सिर्फ समझाने के लिए, तमसील के लिए है, वरना सहाबी का मकाम क्या है। बाद सहाबा ऐसे हैं उन्हें ये शर्फ मिला, ये सादत मिली, मैदान में जिहाद में हाजिर हुए, इस्लाम कबूल किया, हालत ईमान में अल्लाह के महबूब का चेहरे बद्दोहा का दीदार किया। बाद में नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिला, रोजा रखने का मौका नहीं मिला, कुरान की तिलावत का मौका नहीं मिला, सदका खैरात का मौका नहीं मिला। बस महबूब का दीदार किया और महबूब के कदमों पे जान को कुर्बान कर दिया। बज़ाहिर उनके नामा अमाल में नमाज की नेकी नहीं है, बज़ाहिर उनके नामा अमाल में सदका खैरात की नेकी नहीं है, बज़ाहिर उनके नामा अमाल में तिलावत कुरान का सवाब नहीं है। लेकिन बाद वाला चाहे वो वक़्त का इमाम बन जाए, चाहे वक़्त का बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, वक़्त का बहुत बड़ा वली बन जाए, किसी भी मकाम पर पहुंच जाए, मगर सहाबी रसूल के मकाम को हासिल नहीं कर सकता। तो ये एक सहाबी की शान है, एक सहाबी का मकाम है। मगर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई आम सहाबी नहीं है। हम हज़रत सिद्दीक़ अकबर की बात कर रहे हैं, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की शान का बयान कर रहे हैं। आम सहाबी जो है, एक लम्हा जिसे सोहबत मुस्तफ़ा हासिल हुई, उसका ये मकाम है। तो सिद्दीक़ अकबर का मकाम क्या होगा? इसलिए कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान, हम पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकते कि सहाबा किराम की तादाद कितनी है। तमाम सहाबा किराम के नाम हमें मालूम नहीं है, तमाम सहाबा किराम के अहवाल हमें मालूम नहीं है। हमें कैसे पता चला ये सहाबी हैं? हमने तारीख की किताब में पढ़ा, हमने अस्माउर रिजाल की किताब से पढ़ा, किसी ताबई का बयान आया, किसी सहाबी का बयान आया, किसी मुहद्दिस ने बयान किया, किसी मुर्रिख ने बयान किया, इन हजरात ने बयान किया, इन किताबों में जिक्र आ गया, हमें पता चला ये सहाबी है, ये सहाबी है। इस तरीके से हमें सहाबी का इल्म आया। हमने अपनी आंखों से सहाबा का दीदार नहीं किया, हमने ये सादत हासिल नहीं की, वो नूरानी जमाना हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, वो जमाना हमने नहीं पाया। हमें कैसे पता चला? हमें तारीख की किताबों से पता चला, हमें इन उलमा से पता चला, इन मुहद्दिसीन के अखबार से पता चला। जो भी सहाबी है, किसी सहाबी का जिक्र तारीख की किताब में आया, किसी सहाबी का जिक्र हदीस की किताब में आया, तफसीर की किताब में आया, अस्माउर रिजाल की किताब में आया, किसी ताबेई ने बयान किया, किसी मुर्रिख ने बयान किया, किसी मुहद्दिस ने बयान किया। लेकिन कुर्बान जाए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी सहाबियत का मकाम क्या है? आपकी सहाबियत की शान क्या है? आपके सहाबी होने का इल्म हमें किसी मुहद्दिस की ज़बान से मालूम नहीं हुआ। आपके सहाबी होने का इल्म हमें किसी मुफस्सिर की ज़बान से मालूम नहीं हुआ।
आपके सहाबी होने का इल्म हमें किसी तारीख की किताब से मालूम नहीं हुआ, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सहाबी होने का इल्म हमें अल्लाह के कुरान से मालूम हुआ। ये वो एक सहाबी हैं पूरे सहाबाए किराम की जमात में, सहाबाए मुस्तफा की पूरी जमात में, असहाबे मुस्तफा की पूरी जमात में बस एक सहाबी हजरत सिद्दीक अकबर हैं जिनके सहाबी होने का बयान अल्लाह ने कुरान में फरमाया। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, ऐ महबूब याद करो जब आप अपने सहाबी से फरमा रहे थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, लिसाहिबिही इससे मुराद कौन है? कोई किताब उठाकर देख लें, किसी मकतबे फिक्र की किताब उठाकर देख लें, एक ही कौल मिलेगा, लिसाहिबिही से मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात पाक है। कुरान से बड़ी दलील क्या होगी? कोई भी दलील पेश की जाए उससे बड़ी दलील आ जाएगी। हम देखते हैं कोई मसला बयान किया जाए, किसी मुज्तहिद का कौल दलील में पेश किया जाए, उसके मुकाबले में इजमा आ जाए, उस मुज्तहिद के कौल पर इजमा को तरजीह दी जाएगी, बड़ी दलील आ गई। अगर किसी ताबई का कौल पेश किया, सहाबी का कौल पेश कर दिया, उससे बड़ी दलील आ गई। अगर मुहद्दिसीन का कौल पेश किया, उसके मुकाबले में हदीस खबरें वाहिद आ गई, हदीस खबरें वाहिद पेश की, खबरें मुतवातिर आ गई, बड़ी दलील आ गई। लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके सहाबी होने पर दलील कौन सी है? आपके सहाबी होने पर दलील अल्लाह का कुरान है। अल्लाह से बड़ा हाकिम कोई नहीं है और कुरान से बड़ी दलील कोई नहीं है। कोई हाकिम फैसला करेगा, उससे बड़ा हाकिम आ जाएगा। कोई जज फैसला करेगा, बड़े जज के पास चले जाएंगे, सदर के पास अपील लेकर चले जाएंगे। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका सहाबी होना अल्लाह के कुरान ने बयान किया। कुरान से बड़ी दलील कोई नहीं है, अल्लाह से बड़ा हाकिम कोई नहीं है। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका सहाबी होना ऐसा कतई मसला है कि कोई इस दलील को तोड़ नहीं सकता, कोई इस दलील का रद्द नहीं कर सकता। जिसके सहाबी होने का अल्लाह बयान कर रहा है, कुरान में अल्लाह ने इसका जिक्र किया। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल गारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अब इस आयत में ज़रा गौर करें कि इस अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला ने वो अजीम वाक़या बयान किया, वो जानिसारी की अजीम मिसाल बयान की, और वो सिद्दीक अकबर की उस अजीम नेकी का बयान किया कि जिस नेकी की बुनियाद पर अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि मेरे उम्र की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। लेकिन हजरत उमर फारूक की सारी नेकियां मिला ली जाए, सिद्दीक अकबर की गार वाली नेकी एक तरफ है। उस गार वाली नेकी का बयान इस आयत में किया गया। और जैसा कि मशहूर है, अल-फज़्लु मा शाहिदत बिल आदा, फजीलत वो है जिसकी दुश्मन भी गवाही दे। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी शान पे एतराज़ करेंगे, उनकी ज़ात पे एतराज़ करेंगे, उनके मकाम पे एतराज़ करेंगे, उनकी सहाबियत पे एतराज़ करेंगे, अलयातिल्लाह आपके ईमान पे एतराज़ करेंगे। लेकिन एतराज़ करने वालों की किताबें उठाकर देखें। तफसीर हसन अस्करी जो अहले तशय्युअ की किताब है, और इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ उसको मंसूब किया गया। उस तफसीर में मुनकिरीन की तफसीर है, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान का इनकार करने वालों की लिखी हुई तफसीर है। उस तफसीर में इमाम हसन अस्करी के हवाले से ये रिवायत जिक्र करते हैं। इसी आयत के पस मंजर में ये लिखा कि जब शब हिजरत का मौका आया, हजरत जिब्रील अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और आपकी बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ़ारे मक्का आपको शहीद करने का मंसूबा बना रहे हैं। अबू जहल जैसे लोग आपकी शहादत के मंसूबे बना रहे हैं। हजूर, अल्लाह ताला हुक्म देता है
आप मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाएं और अपने साथ रफ़ीक सफ़र मुंतखब करें अपने यार गार अबू बकर सिद्दीक को। यानी अल्लाह की तरफ से ये इंतखाब किया जा रहा है। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको बुलाया। फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह का मुझे हुक्म मिला है, हिजरत का हुक्म दिया गया है और तुम्हारा इंतखाब किया है। फरमाया कि अबू बकर, ये बताओ, अरदीता अन तकूना माई, क्या तुम इस पर राजी हो कि मेरे रफ़ीक सफ़र बनोगे, मेरा साथ दोगे, इस मुश्किल सफ़र में मेरी रफ़ाकत इख्तियार करोगे? फरमाया कि सोच लो, ये सफ़र आसान सफ़र नहीं है, ये अजीमत का रास्ता है। वतुतलब कमा उतलब, फरमाया कि अबू बकर गौर कर लो, सोच लो, अभी मौका है। ये ऐसा सफर है, आज तक कुफ्फारे मक्का की निगाहें मेरी तरफ थी, वो मुझे तलाश करते फिर रहे हैं, वो मेरी शहादत के मंसूबे बना रहे हैं, उनकी तलवारों के रुख मेरी तरफ हैं, उनके तीरों के रुख मेरी तरफ हैं। फतुतलब कमा उतलब, ए अबू बकर सिद्दीक सोच लो, अगर तुमने सराहे अजीमत को इख्तियार कर लिया, जिस तरह आज मुझे तलाश किया जा रहा है, फिर तुम्हारी तलाश होगी। आज कुफ्फारे मक्का मुझे तलब कर रहे हैं, फिर तुम्हें तलब किया जाएगा। आज उनकी तलवारों के रुख मेरी तरफ हैं, फिर तलवारों के रुख तुम्हारी तरफ हो जाएंगे। ऐ सिद्दीक़ अकबर, इख्तियार है, अगर मेरा साथ चाहते हो। अल्लाह फरमाता है, अगर अबू बकर सिद्दीक नबी का साथ इख्तियार करेंगे या रफाकत इख्तियार करेंगे, जिस तरह आज दुनिया में रफीक सफर बनेंगे, कल क़यामत में जन्नत में उन्हें महबूब का रफीक बना दिया जाएगा। ऐ सिद्दीक़ अकबर, बताओ, अब तुम्हें इख्तियार है, सोचने का वक़्त है, सोच लो क्या चीज इख्तियार करते हो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रिवायत उनकी किताबों में है जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के अलैहि बिल्लाह ईमान पर इतराज़ करते हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर क्या ये सोचने की बात है? क्या मैं इसमें गौर करूं? क्या इसमें मुझे सोचने की जरूरत है? मुझे वक्त लेने की जरूरत है? नहीं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर मेरी अर्ज़ सुनो, अगर दुनिया के सारे अज़ाब, सारी तकलीफें मुझ पर नाज़िल कर दी जाएं, कुफ़ार की तलवारों के रुख मेरी तरफ हो जाएं, उनके तीरों के रुख मेरी तरफ हो जाएं और मेरे साथ वो ये मामला करें, मुझे ना मौत आए, ना वो मरने दे, ना मुझे चैन मिले, ना सुकून मिले, मगर या रसूलल्लाह मेरा सुकून तो आप हैं, मेरे दिल का चैन तो आप हैं, मेरा करार तो आप हैं। या रसूलल्लाह मैं दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगा, मगर आपके कदमों पर भी आँच आए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर मेरी अर्ज़ सुनिए, हल अना व माली इल्ला फिदा अल्लाह का या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह सिद्दीक भी आप पर कुर्बान, सिद्दीक का माल भी आप पर कुर्बान। या रसूलल्लाह इसमें मैं सोचने का मौका नहीं मांगता, हुज़ूर मैं हाजिर हूँ। तो जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अब ये उन्हीं की किताब के अल्फाज हैं, तो अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया कि सिद्दीक, आज तुमने मेरी खातर, मेरी मोहब्बत की खातर, मेरे इश्क की खातर ये राह अज़ीमत इख्तियार की। आप जानते थे कल ऐसा वक्त आएगा, ऐसे लोग आएंगे, ये कहेंगे अला याद बिल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में अला याद बिल्लाह ईमान नहीं था। फरमाया कि सुनो ऐ सिद्दीक़ अकबर, तुम्हारी ज़बान पर जो कुछ जारी है, फरमाया कि अल्लाह ताला को इल्म है कि जो कुछ तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारी ज़बान पर है। तुम्हारे दिल में भी इश्क़ रसूल है और तुम्हारी ज़बान पर भी इश्क़ रसूल है। तो ये उस शब हिजरत के वाक़या की इब्तिदा है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इस अजीम सफ़र में, जो पुरखतर सफ़र था,
दुश्मन आपकी तलाश में थे, हर कदम पर खतरात थे। उस वक्त आपने किसी और सहाबी का इंतखाब नहीं किया। अगर अल-याद बिल्लाह, अल-याद बिल्लाह, अल-याद बिल्लाह हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु मुखलिस ना होते तो क्या इस सफ़र में उनका इंतखाब किया जाता? अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इस सफ़र में उनका इंतखाब करके दुनिया पे वाज़े कर दिया कि पूरी जमाते सहाबा में इखलास के सबसे आला दर्जे पर जो फाइल हैं वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उस सफ़र हिजरत के लिए जब आपका इंतखाब किया तो कुरान मजीद ने उसका बयान किया। मैं इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनी इज़ हुमा फ़िल गार। ऐ महबूब याद करो जब काफरों ने उनको निकाला इस हाल में कि वो सानिय इस्नैन थे, दो में से दूसरे थे। इज़ हुमा फ़िल गार, जबकि वो दोनों गार में थे। ये कुरान की आयत है। कोई भी आयत ले लें आपको बड़ी तफसीरें मिलेंगी, तफसीरी अक़वाल मिलेंगे, रिवायात मिलेंगी। इस आयत से भी अहकाम अख़ज़ किए गए और इसके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान की गई, मुख्तलिफ़ अमूर बयान किए गए, बड़ी तफसीरें मिलेंगी। लेकिन आप कोई भी तफसीर उठा लें, चाहे वो अहले सुन्नत की तफसीर हो, चाहे अहले तशय्युअ की तफसीर हो, शिया आज़ाद की किताब हो या अहले सुन्नत की किताब हो, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को मानने वालों की किताब हो या आपकी शान पर एतराज़ करने वालों की किताब हो, कोई भी किताब उठाकर देखें, तफसीर की जितनी किताबें हैं वो उठाकर देखें, आपको इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं मिलेगा। सब मुत्तफ़िक़ हैं कि इज़ हुमा फ़िल गार, वो दोनों जो गार में थे वो कौन थे? पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को ना मानने वाले वो भी मानते हैं कि उस वक्त गार में बस दो ही शख्सियत थी, एक मुस्तफ़ा करीम थे, एक सिद्दीक़ अकबर थे। इज़ हुमा फ़िल गार, जब वो दोनों गार में थे, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने सहाबी से फरमा रहे थे। बिल इत्तेफाक इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है, किसी तारीख में इसके खिलाफ कोई रिवायत नहीं मिलेगी, किसी तफसीर में इसके खिलाफ कोई रिवायत नहीं मिलेगी, किसी मकतबे फिक्र की किताब में इसके खिलाफ कोई रिवायत नहीं मिलेगी कि कहने वाले मुस्तफ़ा थे और जो सहाबी थे वो सिद्दीक़ अकबर थे। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, ऐ महबूब याद करो जब आप अपने सहाबी से फरमा रहे थे। एक बार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप खुतबा दे रहे थे। खुतबा देते हुए आपने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स मुझे कुरान पढ़कर सुनाएगा, सूरह तौबा की आयत तिलावत करेगा। फरमाया कि एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कुरान की आयत तिलावत की। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनी इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने यह आयत सुनी, आपकी निगाहों में वो अजीमत वाला सफ़र आ गया, वो हिजरत वाला सफ़र आपकी निगाहों में आ गया, वो मंजर सामने आया। फबका, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए और आपने मजमा को खिताब करते हुए फरमाया, मुखातब करके फरमाया कि सुनो, वल्लाहि अना साहिबुहु। फरमाया कि कुरान ने जिसको सहाबी कहा है, कुरान ने जिसको लिसाहिबिही कहा है, अल्लाह की कसम मैं वो सिद्दीक़ अकबर हूँ। अल्लाह का कुरान मुझे महबूब का सहाबी कह रहा है। बताइए इससे बड़ा मकाम क्या होगा कि अल्लाह खुद फरमा रहा है लिसाहिबिही। तो फरमाया कि इज़ हुमा फ़िल गार, जब वो दोनों गार में थे और आप अपने सहाबी से ये फरमा रहे थे। और फिर सानी यसनैन कहा। सानी यसनैन, सानी का माना दूसरा, इसनैन का माना दो। अब ये तो बात वाज़ेह है, अरबी का एक इब्तिदाई तालिब इल्म भी जानता है कि इसनैन का माना दो, ये इसका लफ्जी माना है। और इसका मुरादी माना क्या है, दो कौन थे, उसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। सब जानते कि दो वो शख्सियत थी, वो नफूस थे, एक सिद्दीक़ अकबर थे, एक मुस्तफ़ा थे। लेकिन मैं दो में से दूसरे, तो आप तमाम तफासीर उठाकर देखें, करीबन अक्सर मुफस्सिरीन ने ये लिखा
कि जहां भी दो आदमी हों तो उनमें से एक को दूसरा और एक को अव्वल कहा जाता है। एक पहला और एक दूसरा होता है। तो पहला और दूसरा, अव्वल और सानी, इनमें बड़ी मुनासिबत और बड़ी निस्बत है। अव्वल सानी के बगैर नहीं होता, सानी अव्वल के बगैर नहीं होता। अगर अकेला ही है, एक ही आदमी, हम ये नहीं कहेंगे पहला। जब पहला कहेंगे तो माना होगा कि कोई दूसरा भी है। ये कहें मुहर्रम पहला महीना है तो क्या इसका मतलब ये होगा महीना एक ही है, कोई और महीना नहीं। जब ये कहा मुहर्रम पहला महीना है तो पता चलेगा कि कोई दूसरा महीना भी है। और जब ये कहेंगे सफर दूसरा महीना है तो ज़हन में लाजमन ये बात आएगी कि कोई पहला महीना भी होगा। हजरत सिद्दीक अकबर पहले खलीफा हैं, वाज़ेह मतलब यही है कि दूसरे खलीफा भी हैं। हजरत उमर फारूक वो दूसरे खलीफा हैं, तो इसका लाजमी माना यही है कि कोई पहले खलीफा भी हैं। यानी अव्वल और सानी ये लाजम मलजूम है। अव्वल सानी के बगैर नहीं है और सानी अव्वल के बगैर नहीं है। उलमा चूंकि तलबा भी बैठे हैं, उलमा के एतबार से एक निस्बत होती है तज़ायुफ़। जैसे बाप और बेटा, ये कहे कि ये शख्स बाप है तो इसका लाजमी माना ये होगा इसका कोई बेटा भी है। अगर कहे कि ये शख्स बेटा है तो इसका मतलब है कि इसका कोई बाप भी है। बेटा बाप के बगैर नहीं और बाप बेटे के बगैर नहीं होता। इसी तरह अव्वल सानी के बगैर नहीं और सानी अव्वल के बगैर नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि दो थे और एक उनमें सानी था। जब एक सानी था एक अव्वल भी था, तो एक अव्वल एक सानी, ये एक अगला मौजू है और ये एक अगला उन्वान है कि अव्वल कौन और सानी कौन है। लेकिन जब दो आ गए, मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं जब दो हों तो उनमें से एक अव्वल और एक सानी होता है। एक अव्वल कहे दूसरा सानी बन जाएगा और दूसरे को, एक को सानी कहें दूसरा अव्वल बन जाएगा। तो अव्वल और सानी लाजिम और मलजूम हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के महबूब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो हैं, एक अव्वल हैं और एक सानी हैं। इनमें अव्वल और सानी वाली निस्बत का बयान करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये वाज़े कर दिया, ये इशारा दे दिया, ये समझा दिया, ऐ ईमान वालों, मुस्तफ़ा और सिद्दीक में निस्बत कैसी है कि अगर अव्वल को समझना है सानी को देखना पड़ेगा, सानी को समझना है अव्वल को देखना पड़ेगा, बाप को समझना है बेटे को देखना पड़ेगा, बेटे को समझना है बाप को देखना पड़ेगा, अल्लाह के महबूब की शान को समझना है सिद्दीक अकबर की तवज्जो करना पड़ेगा और सिद्दीक अकबर को समझना है मुस्तफ़ा करीम की तवज्जो करना पड़ेगा। सिद्दीक का मकाम बारगाह मुस्तफ़ा से पता चलेगा और मुस्तफ़ा का मकाम बारगाह सिद्दीक से पता चलेगा। अव्वल सानी एक दूसरे के बगैर नहीं होते, ये लाज़िम मलज़ूम है। तो अल्लाह ने बता दिया कि मेरे महबूब और सिद्दीक अकबर इनमें रिश्ता क्या है, ये अव्वल और सानी हैं। अव्वल सानी के बगैर नहीं होता, सानी अव्वल के बगैर नहीं। जहां अव्वल हो वहां सानी जरूर होता है, जहां सानी हो वहां अव्वल जरूर होता है। जिस दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा हो, मोहब्बत मुस्तफ़ा हो, और उस दिल में मोहब्बत सिद्दीक भी होती है और जिस दिल में मोहब्बत सिद्दीक हो उसमें मोहब्बत मुस्तफ़ा भी होती है। ऐसा नहीं हो सकता किसी दिल में मोहब्बत रसूल हो मोहब्बत सिद्दीक ना हो और मोहब्बत सिद्दीक हो मोहब्बत रसूल ना हो। आज जो लोग शान सिद्दीक पे बातें करते हैं, शान सिद्दीक में हरदा सराई करते हैं, उनके दिल मोहब्बत सिद्दीक से खाली हैं और जिसका दिल मोहब्बत सिद्दीक से खाली है मोहब्बत मुस्तफ़ा से भी खाली है। उनके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा भी नहीं हो सकती। अगर वो मोहब्बत सिद्दीक से खाली हैं, मोहब्बत मुस्तफ़ा से भी खाली हैं और जिस दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा नहीं, मोहब्बत खुदा भी नहीं, उसमें ईमान भी नहीं है। तो हज़रत सिद्दीक अकबर आपकी मोहब्बत तो मेयार ईमान है, क्योंकि जैसा मैंने अभी अर्ज किया कि पूरी जमात सहाबा में एक ही सहाबी हैं, पूरी जमात सहाबा में सिर्फ और सिर्फ एक ही सहाबी हैं जिनका सहाबी होना
ऐसा कतई और यकीनी है कि अल्लाह के कुरान में वाज़े नस के अंदर इसका जिक्र आ गया, और जिस चीज का वाज़े जिक्र नस में आ जाए उसका मुनकिर कौन होता है। कुरान मजीद अल्लाह का वो कलाम है, वो लारैब कलाम है। कुरान की किसी एक सूरत का इनकार कर दे, किसी एक आयत का इनकार कर दे, किसी एक कलमे का इनकार कर दे, वो शख्स ईमान से फारिग है। कुरान पर ईमान लाए बगैर आदमी मोमिन नहीं बन सकता। कुरान का जो इनकार करेगा वो ईमान से खाली है। तो अल्लाह जल्ला शानहू ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के सिरे में, आप पर जानिसारी के सिरे में, आपके इश्क के सिरे में हजरत सिद्दीक अकबर को ये मकाम दिया। आपके सहाबी होने का जिक्र कुरान में कर दिया ताकि जो सिद्दीक अकबर पर एतराज करे, उनके सहाबी होने का इनकार करे, वो ईमान से फारिग हो जाए। तो जो शख्स हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी सहाबियत का इनकार करता है वो दायरे इस्लाम से खारिज है। तो फरमाया कि सानी यसनैन, ऐ महबूब याद करो जब उनको काफिरों ने निकाला जबकि वो दो में दूसरे थे। अब इस पे भी तफासीर में बड़ी बातें जिक्र की गई, खास तौर पर इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने इस पहलू से बड़ी नफीस गुफ्तगू फरमाई। अगर उस सारी बात को बयान किया जाए तो उसके लिए तो बड़ा तफसीली वक्त दरकार है। इस सानी यसनैन में सानी कौन है और अव्वल कौन है, यकीनी तौर पर, कतई तौर पर हम कोई मुराद मुतय्यन नहीं कर सकते। एहतिमाल दोनों हैं। अल्लाह के महबूब अव्वल हैं और सिद्दीक अकबर सानी हैं। सिद्दीक अकबर अव्वल हैं, अल्लाह के महबूब सानी हैं। कुरान के असलूब को देखें और माँ कबल माँ बाद जो ज़मीरें आ रही हैं उन ज़मीरों को देखें तो सानी का मिस्दाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इज़ अखरजा, जब अल्लाह के महबूब को काफिरों ने मक्का मुकरमा से निकाला, उस वक्त अल्लाह के महबूब सानी यसनैन थे। जबकि मुफस्सिरीन किराम ने सानी यसनैन इससे माद हज़रत सिद्दीक अकबर की ज़ात को भी लिया। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी पे बात की और ये कहा कि सानी यसनैन हज़रत सिद्दीक अकबर है, और फिर इसकी मुख्तलिफ सूरतें बयान की, आप सानी कैसे हैं। तो अल्लाह के महबूब मर्तबे के लिहाज से, शान के लिहाज से, मकाम के लिहाज से इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं हो सकती कि अल्लाह के महबूब अव्वल हैं। पूरी कायनात में बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद जिनकी शान सबसे ज्यादा है वो अल्लाह के महबूब हैं। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खलक से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मकाम के लिहाज से, मर्तबे के लिहाज से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अव्वल हैं। लेकिन कुछ लिहाज से हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अव्वल कहा गया। अल्लाह के महबूब बाद एतबार से अव्वल हैं और सिद्दीक अकबर सानी हैं। बाद लिहाज से देखा जाए हज़रत सिद्दीक अकबर अव्वल हैं, अल्लाह के महबूब सानी हैं। अगर तबलीग के एतबार से देखा जाए, कुरान ने फरमाया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, अल्लाह के महबूब दीन लेकर आए, सिदक लेकर आए, और सिद्दीक अकबर ने उसकी तस्दीक की। वो सिदक लेकर आए और सबसे पहले तबलीग की, सबसे पहले दावत इस्लाम दी, और उसके बाद सबसे पहले ईमान कबूल करने वाले सिद्दीक अकबर हैं। और फिर सिद्दीक अकबर ने ईमान कबूल किया। पहले महबूब तबलीग फरमाते थे, आप दावत इलल इस्लाम देते थे। सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बचपन में मैं आपका साथी था, आपने ऐलान नबूवत फरमाया, अब मैं आपका गुलाम बन गया, आप तस्दीक लेकर आए, आप दावत इस्लाम देने में अव्वल हैं।
हजूर अब आपका गुलाम सिद्दीक आ गया और मैं दावत देने में सानी बन जाता हूँ। फिर सिद्दीक अकबर ने भी इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। अल्लाह के महबूब तबलीग फरमाते हैं, सिद्दीक अकबर ईमान कबूल कर लेते हैं। और हजरत सिद्दीक अकबर तबलीग फरमाते हैं तो हजरत उस्मान गनी ईमान कबूल कर लेते हैं, हजरत तलहा ईमान कबूल कर लेते हैं, अशरा मुबशरा के सहाबा किराम वो ईमान कबूल कर लेते हैं। महबूब दावत इल्लाह में अव्वल है और उम्मत तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में सिद्दीक अकबर आप सानी हैं, दूसरे नंबर पर है। जब जिहाद का मौका आया, जिहाद के मौके में अल्लाह के महबूब अव्वल हैं, आप सिपा सलार हैं, आप कायदे साहबा हैं, आप अव्वल हैं, लेकिन वहां सानी कौन बनते हैं? हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु एक मौके पर आपने लोगों से पूछा, ऐ लोगों अखबिरनी, मुझे बताओ, मन अशजाउन नास, लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? हजरत अली मुर्तज़ा, उनको शेर खुदा कहा जाता है, असदुल्लाह है, आपकी शुजाअत मशहूर है। तो सब लोगों ने बैक ज़बान कहा, अंता अशजाउन नास, ए मौला अली, इसमें कौन सा शक है, ये कौन सी छुपी हुई बात है, सबसे बहादुर तो आप हैं। मैं कि नहीं, आपने अपने लिए अल्फाज फरमाए कि मेरे साथ बराबर का आदमी आता है, मैं उससे मुकाबला करता हूँ, लेकिन फरमाया अखबिरनी मन अशजाउन नास, मैं तो ये पूछ रहा हूँ सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर हमारे ज़हन में जो था हमने अर्ज कर दिया, अब आप बताएं सबसे ज्यादा बहादुर कौन है? फरमाया कि सुनो, सबसे बहादुर ज्यादा कौन है? फरमाया कि बदर का मैदान था, अल्लाह के महबूब तशरीफ लाते हैं, आपके लिए जगह बनाई गई, उसको रिलीश का नाम दिया गया, एक साहिबान लगा दिया गया, अल्लाह के महबूब यहाँ तशरीफ फरमा होंगे। जो वहाँ अव्वल थे, जो लश्कर के सिपा सलार थे और कायद थे, फरमाया कि काफिरों का सबसे ज्यादा सख्त हमला उस जगह पर था। अब सहाबा सोच रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं, अल्लाह के महबूब करीम साहब यहाँ जलवा फरमाए हैं, आपकी पहरेदारी के लिए, आपके दिफा के लिए यहाँ कौन खड़ा होगा? फरमाया कि वहाँ काफिर इतनी सख्ती से हमला कर रहे थे, किसी की जुर्रत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़े। हजरत सिद्दीक अकबर फौरन आगे बढ़े और आप वहां खड़े हो गए। फरमाया जब तलवार आती थी, तीर आता था, सिद्दीक अकबर दौड़कर आगे हो जाते थे, अपना सीना आगे कर देते थे और महबूब पर आंच नहीं आने देते थे। मैं कि सबसे बहादुर सिद्दीक अकबर है। तो ये सानी हैं, मैदान जिहाद में अव्वल मुस्तफ़ा हैं और आपके दिफा के लिए बाद में आने वाले दूसरे नंबर पर सिद्दीक अकबर हैं। जब इमामत का मसला आता है, इमाम अव्वल कौन है? वो अल्लाह के महबूब हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर अपनी जगह इमामत के लिए जिसको मुंतखब करते हैं वो सानी है। और वो कौन है? वो हज़रत सिद्दीक अकबर हैं। आप जब मर्ज़े विसाल में बीमार हुए, आपने इरशाद फरमाया, मरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बा जान बड़े नरम दिल हैं, रकीकुल कल्ब हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपके मुसल्ले को देखेंगे, आप तशरीफ फरमा नहीं, वो नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। हजूर हज़रत उमर फारूक को हुक्म दें, वो नमाज पढ़ा दें। तो मैं कि मरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो वो नमाज पढ़ाएं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत हफ्सा के पास गई, हज़रत उमर फारूक की शहजादी के पास, वो भी उम्मुल मोमिनीन थी। फरमाया कि आप अल्लाह के महबूब की बारगाह में अर्ज करें कि आप किसी और को हुक्म दे दें। अर्ज की हजूर किसी और को हुक्म दे दें, हज़रत उमर फारूक को हुक्म दे दें। अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने जलाल में फरमाया, मरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो वो नमाज पढ़ाएं। और फरमाया कि तुम मिस्र की औरतों की तरह हो। मिस्र की औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जो मामला किया, जुलेखा को कहा, ए जुलेखा, ए अजीज़े मिस्र की बीवी, अजीज़े मिस्र की बीवी होकर एक गुलाम की मोहब्बत में मुब्तला हो गई है,
तो बज़ाहिर वो इतराज़ कर रही थी, लेकिन हकीकत में उनका मकसद कुछ और था। बज़ाहिर वो इतराज़ कर रही थी, लेकिन हकीकत में मकसद ये था कि जब हम ज़ुलेखा को मलामत करें, ज़ुलेखा अर्ज़ करेंगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ जाएंगे, हम भी दीदार कर लेंगे। उनका मकसद दीदार करना था। मैं कि तुम भी बज़ाहिर ये कह रही हो किसी और को हुक्म दो, लेकिन हकीकत में तुम्हारा मकसद कुछ और है। बार बार अर्ज़ कर रही हो ताकि सब पे वाज़ेह हो जाए कि आज मुस्तफ़ा के बाद अगर कोई इमाम सानी बन सकता है वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर है। मुस्तफ़ा करीम इमाम अव्वल हैं और सिद्दीक़ अकबर इमाम सानी है। इमाम राज़ी ने बहुत सी सूरतें जिक्र की, मैं बात मुख्तसर करता हूँ। तो इन मराहिल पर अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम आप अव्वल हैं, सिद्दीक़ अकबर सानी है। लेकिन जब जान देने की बारी आती है, जब औलाद कुर्बान करने की बारी आती है, जब माल कुर्बान करने की बारी आती है, फिर सिद्दीक़ अकबर आगे आ जाते हैं। हुजूर मैं अव्वल हूँ, आपके कदमों पर जान कुर्बान करने के लिए मैं अव्वल हूँ। हिजरत की रात सफर कर रहे हैं, हजरत सिद्दीक़ अकबर साथ हैं। तो तारीख निगारों ने लिखा कि हजरत सिद्दीक़ अकबर कभी नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे चलते हैं, कभी दाएं जानिब आ जाते हैं, कभी बाएं जानिब आ जाते हैं, कभी आगे चलते हैं। सवाल होता है, ऐ सिद्दीक़ अकबर ये क्या कर रहे हो? जवाब मिलता है, ऐ लोगों तुम नहीं जानते, मैं ये ख्याल करता हूँ कहीं दुश्मन पीछे से हमला ना कर दे, मैं पीछे आ जाता हूँ। जब ख्याल आता है दुश्मन सामने से हमला ना कर दे, मैं सामने आ जाता हूँ। तो मुस्तफ़ा करीम के आगे आ जाते हैं, अव्वल बन जाते हैं। या रसूलल्लाह, अगर तीर आए सिद्दीक़ अकबर का सीना अव्वल हो, वो तीर मुझे लग जाए, आपको आँच ना आए। इस मकाम पर सिद्दीक़ अकबर अव्वल हैं जानिसारी में। और जब गार का मरहला आता है, गार के मकाम पर जब गार में दाखिल होते हैं, गार के दरवाजे पे पहुंचते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गार बड़ी पुरानी गार है। हजूर पुरानी गार, वो हशरातुल अर्ज़ की आमाजगाह होती है। बिच्छू हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, जहरीली चीज़ें हो सकती हैं। हजूर आप ठहर जाएं, आप अंदर तशरीफ न ले जाएं। अब मैं अव्वल बनता हूँ, मर्तबे के लिहाज से आप अव्वल हैं और मैं सानी हूँ। लेकिन या रसूलल्लाह, अब जानिसारी का मामला है, हजूर अब मुझे अव्वल बनने दें, मैं पहले जाता हूँ। पहले हज़रत सिद्दीक़ अकबर दाखिल होते हैं, गार को साफ करते हैं, अपने चादर को फाड़ते हैं, टुकड़े करते हैं, जहाँ सुराख होते हैं वहाँ वो टुकड़े लगा देते हैं ताकि कोई जहरीला जानवर बाहर निकलकर आपको तकलीफ ना पहुँचा सके। और एक सुराख खाली रह जाता है, अपनी एड़ी लगा देते हैं और फिर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, आपका गुलाम सिद्दीक़ अकबर जानिसारी में अव्वल बनकर पहले दाखिल हो गया। हजूर अब आप भी तशरीफ ले आए। तो ये वो मकाम है जहाँ सिद्दीक़ अकबर अव्वल हैं और सानी दूसरे नंबर पर मुस्तफ़ा करीम गार में दाखिल हो रहे हैं। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप ये जानिसारी करते हैं, जब जान देने की बारी आती है, जब माल पेश करने की बारी आती है, जब औलाद लुटाने की बारी आती है, जब वतन की कुर्बानी की बारी आती है, सिद्दीक़ अकबर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दिफा के लिए आपकी ढाल बनकर अव्वल बन जाते हैं। और जब मिज़ार में जाने का मौका आता है, फिर मुस्तफ़ा करीम अव्वल बन जाते हैं। ऐ सिद्दीक़ अकबर ठहर जाओ, हर मरहले पर तुम आगे आते रहे, तुम अपने आप को आगे करते रहे। ऐ सिद्दीक़ अकबर, अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, अब अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। अब मैं मुस्तफ़ा अव्वल बनता हूँ, मैं पहले जाता हूँ, तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत में इंतज़ाम मैं करता हूँ, फिर सानी बनकर तुम आना। तो ये अव्वल और सानी का मुनासबत है कि किसी मरहले पर अल्लाह के महबूब अव्वल हैं, मर्तबे के लिहाज से, मकाम के लिहाज से। मगर जब जानिसारी की बात आती है, फिर सिद्दीक़ अकबर अपने आप को अव्वल कर देते हैं और महबूब के कदमों पर अपनी जान निछावर कर देते हैं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके फ़ज़ाइल व मनक़बत के हवाले से इसी आयत में बहुत सी बातें हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसमें बड़ी नफीस बातें जिक्र की। मुफ़स्सिरीन किराम आप तफासीर उठाकर देखें, अल्लाह ताला उन उलमा, उन मुहद्दिसीन, उन मुफ़स्सिरीन के मज़ारात पे
बेशुमार रहमतें नाज़िल फरमाए, कुरान हदीस के मफहूम को खोल कर हमारे सामने बयान कर दिया। और ये ईमान है कि ईमान वाला कुरान पढ़े, अल्लाह के महबूब की हदीस पढ़े, उसे कमाल मुस्तफ़ा नजर आता है, उसे अहले बैत का कमाल नजर आता है, उसे सहाबा की शान नजर आती है। और जिनका सीना ईमान से खाली है वो कुरान पढ़ के फिर तौहीन मुस्तफ़ा करते हैं, कुरान की आयत पढ़ के सहाबा पे एतराज़ करते हैं, हदीस पढ़ के अहले बैत पे एतराज़ करते हैं। तो जो शख्स आले रसूल पे एतराज़ करे, असहाबे रसूल पे एतराज़ करे, बल्कि अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम की किसी निस्बत वाली चीज़ पर एतराज़ करे, चाहे वो कितना बड़ा नमाजी हो, कुरान का बहुत बड़ा कारी बन जाए, वो हाजी, कारी, गाजी और सखी कहलाता रहे, मुफस्सिर मुहद्दिस के लक़ब इख्तियार करता रहे, लेकिन वो ईमान वाला नहीं हो सकता। ईमान मिलेगा तो मोहब्बत मुस्तफ़ा से मिलेगा, ईमान मिलेगा आले रसूल की मोहब्बत से मिलेगा, ईमान मिलेगा साहब रसूल की मोहब्बत से मिलेगा। तो आज इन हज़रात ने इस बज़म का अहतमाम किया, इस महफिल का अहतमाम किया। अल्लाह तबारक व तआला इनके जानो माल कारोबार में, इनके दिनों दुनिया में बेशुमार बरकतें अता फरमाए। हमें भी ये मौका मिला कि इस नूरानी महफिल में ये चंद लम्हात अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम और आपके सहाबाए किराम के ज़िक्र में बसर हुए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ला शानहू हमें सारी ज़िंदगी महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आपकी ग़ुलामी में और आपकी इताअत में बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह जल्ला शानहू खात्मा बिल खैर की सआदत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।